इदारा एक बाज़ाब्ता या गैर रस्मी शराइत तयशुदा समझौते के कवानीन की बुनियाद पर तश्कील दिया जाता है। कोई भी रियासत इदारों पर ही चलती है और इदारों का काम ये होता है कि वो मुआशरे को मुनज़्ज़म कानून की रिट को लागू करने, अपने मुल्क की अवाम की फलाह बहबूद, बैरूनी चैलेंज, दाखिली सिक्योरिटी के जिम्मेदार भी इदारे ही होते हैं। और जिन ममालिक के इदारे अपनी कौम की बहबूद, अपनी सरजमीन की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हैं, वो ममालिक तरक्की याफ्ता मजबूत ममालिक होते हैं, खुशहाल होते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान को जो इदारे विरासत में मिले, इनकी तरबियत, नज़्म ज़ब्त एक इस्तिसाली निज़ाम की जड़ों को मजबूत करने के लिए थी। ये तारीख की गवाही है। अंग्रेज के बनाए इदारों ने तकसीम से कबल नौ आबादी साम्राज्य निज़ाम की रखवाली की थी और पाकिस्तान जब बना तो अंग्रेज के वफादार कुत्तों पे मुश्तमिल इदारों ने पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली। और चूंकि तकसीम से कबल ही मुसलमान नाम के सिविल सर्वेंट 90 से ज्यादा फीसद जो हैं, इन अफसरान का ताल्लुक नापाक कादियानी जमात से था और पैदल, हवाई, नेवी, फौज का अफसर तबका 100% कादियानी अफराद पे मुश्तमिल था। और इन्होंने पाकिस्तान को शुरू दिन से ही कादियानी रियासत में बदल दिया। यूं पाकिस्तान जो है हकीकत में पहले दिन से ही ऐसे अफराद के हाथ आ गया जो असल में नई रियासत के इस्लामी नजरिए की बका के लिए नहीं, बल्कि अपनी मजहबी जमात कादियानिया के नजरिए को फरोग देना शुरू हो गए। यही सच है, यही सच है। ना कोई मौलवी बेगैरत इस सच को रद्द कर सकता है मेरे सामने, ना कोई लिबरल। मरज़इयों की तो जुर्रत ही नहीं कि मेरी किसी बात का जवाब दे सकें कि मैं उन्होंने सही रगड़ा लाना। मौलवी दले तो उन्होंने पैसे खांदे ने तो मिर्जे के पीछे लगे रहंदे ने। ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं कंजर मौलवी मरज़इयों के साथ मिलके। इश्यूज ये हैं, इशू ये है कि पाकिस्तान, खुदा की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, GHQ से लेके हर इदारा जो है वो कादियानियों का है। और कौम इतनी बेहिस है, इतनी बेगैरत हो चुकी है कि मेरी सच बात को मेरा साथ नहीं देती। तो फौजी जर्नलों, कादियानी फौजी जर्नलों और कादियानी ब्यूरोक्रेसी ने ना तो कायदे आजम से लेकर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तक किसी भी अवाम के हर दिल अजीज रहनुमा की बजाय अपने वक्त के कादियानी खलीफा की हदायत पर अमल किया। पाकिस्तान में तमाम मार्शल्लाह कादियानी खलीफा की हदायत पर ही लगते चले आए हैं। जो अगला भी मार्शल्लाह होगा वो भी मरज़ई लगाएंगे। तो फिर 1953 में मिर्जा बशीर अहमद ने ज़ियाउल हक कादियानी के बेटे इजाजुल हक कादियानी के ससुर, उस वक्त जो बेंचुद कैप्टन रैंक पर था, रहीमुद्दीन खान कादियानी के जरिए जनरल आजम कादियानी को मुसलमानों पे गोली चलाने की का हदायतनामा भेजा, जिसपे ऐसा अमल हुआ कि 10,000 वो मुसलमान शहीद हो गए जिन्होंने एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान की तश्कील के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी थी। मरज़इयों ने क्या किया था, दल्लों फौजियों ने क्या किया था, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। हरामियों, इसी फौज को, इसी फौज जब मैं कहता हूं तो इसका अफसर तबका जो यकीनन पक्के मरज़ई हैं, उनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वो पाकिस्तान को एक कादियानी रियासत बनाकर इसराइल की रखेल बनाने के नापाक मिशन पर हैं और मौलवी इनके साथ हैं। बहरहाल किस फौज के ये जो 53 के जो शहीद हुए हैं, किस फौज के हाथों मारे गए? जो अंग्रेज के हुक्म पे आजादी पसंदों को भूनकर रख दिया करती थी।
पर आज कहा जा रहा है कि ये फौज इमाम मेहदी का लश्कर है, यानी इमाम मेहदी का लश्कर रबुआ में तश्कील दिया जा रहा है। बोलो कंजर शरीर से आलवी ज़ाद अहमद और या कादियानी ताड़ी पैर दा चोला, बोलो क्या कहते हो? तुम्हारे पास है आगा वसीम की बातों का जवाब? अगर मर्द की औलाद हो तो आओ मेरे साथ बात करो हरामियों। तो इसमें जो कोई शक करे कि पाकिस्तान की फौज में कादियानी असर रसूख सबसे ज्यादा नहीं है, मगर कहने को हमारे कादियानी जनरल इस्लाम के मुजाहिद हैं। फौज के अफसर तबके ने तकसीम से कबल अंग्रेज का हुक्म माना। पाकिस्तान बनने के बाद इसी नापाक तबके ने अपनी मजहबी जमात कादियानी की पॉलिसी को ऐसा फॉलो करना शुरू किया जो हरगिज़ पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था, जो आज तक नहीं है, ना तो पाकिस्तान के अवाम और ना ही रियासत पाकिस्तान और इसके दीन इस्लाम के मुफाद में है। और फिर भी कहा जाता है कि ये पाक फौज जो है इस्लाम की रिप्रेजेंट करती है। और कादियानियां रिप्रेजेंट कर देने ताड़ी भैन दा छोला, क्यों नहीं इस बात को मानते हो? बगावत करो इस फौज के जो अफसर तबका है। वो खुदा की कसम मैं तो हैरान हो गया हूं, मैंने जब से इनकी तारीफ पढ़नी शुरू की है। सबसे ज्यादा तो हमारी फौज में कादियानी है। मैं फिर यही कहता हूं, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, इन सब जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, खुदा की कसम है कि इनकी रेशो आप निकालें तो सबसे ज्यादा फौज में अफसर तबके में अल्लाह की कसम है कादियानी है। और आज से नहीं है, वहदहुल्लाह शरीक की कसम है 1947 से है। और ये कहा जा रहा है जी जो फौज के खिलाफ बोलता है वो पाकिस्तान का गद्दार है, वो इस्लाम का गद्दार है। ये फौज है लानत मैन चौथ फौज थे। फौज से मुराद फौज का जो बड़ा तबका है, जो मुसलमान है वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनको भी मेरी बात सुननी चाहिए। और नबी के नाम के ऊपर जो है इस फौज के अंदर एक प्रेशर ग्रुप बनाए जो मर्जियों की को निकालें यहां से, तब ही ये पाक फौज बनेगी। फिलहाल नजस फौज है ये। फौज के अलावा दीगर इदारों का हाल भी ऐसा ही है कि कमोबेश तमाम पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तान के मुफाद की बजाय कादियानी मुफाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, होते थे, होते रहेंगे अगर इनकलाब ना आया। पाकिस्तान के मुसलमान अवाम को यह बात ज़हन नशीन करनी होगी कि पाकिस्तान बनते ही इसके तमाम वसाइल और इदारों पे कादियानी छा गए थे, जो कि ऐन अंग्रेज मंशा और प्लान के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान के कौमी इदारों पे तसल्लुत पाते ही कादियानियों ने इदारों में छोटे बड़े ओहदे ज्यादातर अपने हम मजहब कादियानियों को इंतहाई होशियारी से यूं अता कर दिए कि किसी को शक भी ना हुआ कि इदारे में जिस शख्स को रखा गया है वो कोई मरज़ई है या तबलीगी जमात गैर इस्लामी से ताल्लुक रखने वाला है। क्योंकि कादियानी को अफसर तो बना दिया जाता है, मगर इनकी शोहरत जमात गैर इस्लामी या तबलीगी के तौर पर करवा दी जाती है कि लोगों को मालूम हो कि यह बंदा कादियानी नहीं है। जैसा कि आईएसआई का जनरल हमीद गुल, जनरल महमूद और सारे आईएसआई के जो हैं वो सबके सब मर्ज़ई होते हैं। मर्ज़ई के बगैर तो वो जो है तरक्की नहीं कर सकते, जनरल नहीं कोई बन सकता। और जो नहीं गैरत दे जनरल ने ना पाकिस्तानी यार भैन चोद आके तो कौम दे नाल ड्रेस करन के जी मैं मुसलमान हूं, मैं मिर्जे पे लानत भेजता हूं, कादियानियों पर जो है वो मैं थूकता भी नहीं, आए ना ऐलान करे जो आज के मौजूदा जो जरनैल है। सवाल ही पैदा नहीं होता भैन चोदा दा नबी जड़ा है दलिया का मिर्जा कादियानी है, तो तुम लोग इनको इस्लाम की फौज कह रहे हो। चूतिया बनाया हुआ है कौम को दलों ने। तो इसी तरह ज़ियाउल हक को शिद्दत पसंद, और फिर क्योंकि ये अपने मर्ज़इयों को जर्नैलों को जो मुसलमान नहीं होते लेकिन शोहरत उनकी जो है
वो बड़े कट्टर मुसलमान, रासख़ुल अकीदा मुसलमान के तौर पर शिद्दत पसंद, तालिबान का सपोर्टर या तबलीगी जमात का वो बनाकर पेश कर देते हैं। इसी तरह ज़ियाउल हक कंजर को शिद्दत पसंद मुसलमान के तौर पर पेश किया गया, हालांकि वो दादा से लेकर बाप उसका सब पैंचोत मरज़ई थे और आज तक मरज़ई हैं। और उसके दमाद मरज़ई, उसदियां बहुआ मरज़ई, लेकिन मौलवी कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, वो तो बहुत बड़ा आलम इस्लाम का हीरो था जिसने मक्का के अंदर जाके नमाज अदा की है। वो दलील की दस पे ने तो सब बातें हैं झूठ झूठ झूठ। ये ज़ाद अहमद जैसे और या मकबूल जैसे पोंडियों ने ये सारी बातें फैलाई हुई, ये कौम लगे इन्होंने पीछे, और दले खादम हुसैन कंजर दे पीछे जड़ा मुर्तद होके मरिया। मगर मैंने मुकम्मल तौर पर ज़ियाउल हक का कादियानी होना साबित कर दिया है। ये एक सच है कि कादियानी जमात अपने या मजहब अफराद को अक्सर व बेशतर कादियानी मुखालफ और कभी कोई शिद्दत पसंद मौलवी, सियासतदान, दानश्वर, सहाफ़ी वगैरह जो अवाम में आकर कादियानी मुखालिफ बयानबाजी कार पाकिस्तान के अवाम को ऐसा धोखा देते हैं कि उनकी शोहरत आशिक रसूल में हो जाती है। रही सही कसर कादियानी पेड मौलवी पूरी कर देते हैं कि कादियानियों को आशिक रसूल के तौर पर बनाकर पेश करते हैं, जिससे ये तासुर आम हो जाता है कि जनाब मौलवी की तो बात गलत हो ही नहीं सकती। आप देखें, मैंने ज़ियाउल हक के बाप दादा तक का मरज़ई होना उसका साबित किया। उस ज़िया के कादियानी होने के पूरे हवाले, पूरे रेफरेंसेस जो हैं वो पेश कर दिए, मगर ये मुल्ला लोग बज़िद हैं कि नहीं जी नहीं, ज़ियाउल हक तो बहुत बड़ा मुजाहिद इस्लाम था, वो तो मरज़इयों के मुखालिफ था, उसने 1984 में इम्तनाए कादियानी बिल पेश किया। हालांकि उसकी हकीकत भी खोल खोल कर बयान कर चुका हूं, लेकिन ये कमबख्त, ये नापाक, ये गलीज तरीन तबका फिर भी उसको जो है ना इस्लाम का मुजाहिद कह के खुद जहन्नमी हो रहे हैं। अब देखें, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि खास तौर पे ज़ियाउल हक, जमाली, चौधरी बरादरान, औरिया, अयूब खान, सिकंदर हयात, MM आलम, जनरल बाजवा, इमरान खान, वो बुजदार, फवाद और सब ये शिबली, ये वो, इन सब का कादियानी होना जान मगर किसी एक नापाक मौलवी, नापाक लिबरल, दानश्वर सहाफ़ी ने इनका नाम लेकर इनका असल मजहब अवाम को बताया ही नहीं, जो एक बहुत बड़ी खयानत है। मौलवी, लिबरल, दानश्वर सहाफ़ी अगर वाकई कादियानी पे रोल पे ना होते तो देखें, मैं कई बरसों से पाकिस्तान के पसमानदा गरीब इस्तिसाली निज़ाम में रहने की सबसे अहम वजह यही बता रहा हूं कि इस्लाम दुश्मन नौआबादियाती निज़ाम की पैदावार कादियानी कल्ट को पाकिस्तान का मालिक बना दिया गया था, जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाहात पॉलिसियां मुरतब की, अपने ही हम मजहब अफराद को हर इदारे में लगाया। बैंक, सनत, कस्टम, PIA, रेलवे, फौज, खुफिया एजेंसियां, पुलिस, अदलिया का इदारा, तमाम जजेस, ज्यादातर 90% पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो कादियानी होते हैं। यानी हर पाकिस्तानी इदारा मरज़ई के कंट्रोल में, और उसके बावजूद जो है ये खामोशी है। और मेरे अलावा इस बात के ऊपर, इस सब से बड़े सच पर जो है कोई बात नहीं कर रहा, और कमरे में बंद हाथी को छोड़ ये चूंटी के पीछे लगे हुए हैं। तो ये खयानत नहीं तो क्या है? जाओ तुम अमामा शरीफ बांध के इन नापाक लोगों के जलसों में जाओ, इनको पैसे दो, इनको जनाब सब से ज्यादा मुजाहिद इस्लाम कहो, जाओ करते रहो। रोजे महशर वाले दिन तुम ही लोग जो इनको फॉलो करते हो जलील और रुस्वा होंगे, जो मेरी बात को रिजेक्ट करके इन हरामियों के पीछे लगे हुए हो। तो
दूसरी तरफ मरज़ई जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख भी करना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कादियानी जमात ने नई रियासत पाकिस्तान में इंतशार डालने के लिए शुरू दिन से ही फितना अंगेजी शुरू कर दी, झूठ बोलना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और मशहूर कर दिया। देखें जी, लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के इदारों पे उर्दू स्पीकिंग महाजरीन को अहम ओहदों से नवाज कर मुकामी अफराद का जो है इस्तेसाल कर दिया है, जबकि सच्चा सच ये है कि इदारों में उन बेंचोद उर्दू स्पीकिंग को लगाया गया जो मरज़ई थे, मगर पाकिस्तान के अवाम यही समझते रहे कि महाजरीन को अहम ओहदों पे रख कर जो है ना मुकामी लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जबकि मुसलमान उर्दू स्पीकिंग जिन बेचारों ने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियां भी दी क्योंकि वो मुसलमान थे, वो गरीब के गरीब रहे, ना उनको किसी इदारे में लाया गया ना उनको किसी, लेकिन प्रोपेगेंडा कादियानी सबसे ज्यादा होता है कि जी ये देखो वो सब झूठ है। अरे इसीलिए मैं कहता हूं तारीख को दोबारा से लिखो। तो ये सच्चाइयां जो हैं ये जब तक हम नहीं समझेंगे, दूसरी तरफ यही कादियानी जमात जो है वो सिंधियों में एहसास महरूमी पैदा करते हुए उनको बताना शुरू कर दिया जी उर्दू स्पीकिंग, उसका नतीजा क्या निकला? कौमी नस्ली तासुब में इजाफा और सिंध में उर्दू स्पीकिंग और सिंधी जो है वो मुहाज़ आराई शुरू हुई जिससे बेशुमार लोग मारे भी गए। तो कादियानी इसी तरह पाकिस्तान की फौज के अफसर तबके में मरज़ई हमेशा से गालिब रहते चले आ रहे हैं और हमेशा से फौज के अफसरान का मुकम्मल झुकाव मरज़इयत की तरफ रहता चला आया है। वरना आप सोचें यार, सोचने की, मेरे अलावा तो कोई दूसरा ये बात ही नहीं करता, सोचने की बात है कि मरज़इयों की खातर जिस फौज ने 10,000 बेगुनाह मुसलमानों को भून के रख दिया, शहीद कर दिया, और खुदा की कसम मरज़इयों के साथ मिलकर मारा इन्होंने, फरकान फोर्स के लोग इनके साथ थे, उस फौज का एक अफसर आज तक नहीं बोला कि हमसे जो है ना गद्दारी नामूस रसालत हुई है कि हमने अपने मुसलमानों को मार दिया था। किसके लिए मारा था? मरज़इयों के लिए। और इसीलिए कि फौज जो है सन 47 से लेके आज तक एक मरज़ई इदारा है, सारे निशाने अदर मरज़इयों को, सारे से मुराद ज्यादा था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? और मौलवी ने और चुप करके बैठे ने, बल्कि वही मरज़ई जरनैलों की चमचागिरी कर देने, उन्होंने बच्चों के निकाह करवाते हैं जाके। यार देखो इन बेगैरतों को, इन नापाक लोगों को, इन गलीज़ तरीन लोगों को शर्म नहीं आई? और बजाय ये तुम उसको पूछो भाई तुम मरज़ई हो, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो अपने बच्चे का वो मुझे कह रहे हो कि तुम निकाह करवाओ, ये तो जायज़ ही नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ आओ मिर्जे को का रद्द करो, मैं अभी करवाता हूँ। खुदा की कसम है कि ये जो साकिब बाजवाई या तारक जमील वगैरह ये वगैरह, तो इन्होंने आज तक जितना भी खुदा का नाम भी लिया हुआ है, जितनी भी इबादत की हुई है, ये अल्लाह की कसम ज़ाया हो गई है कि मरज़ई यूँ का इन्होंने निकाह करवा के पूरी कौम को और पूरे इस्लाम का मजाक उड़ाया है इन हरामियों ने, इन बैंचोदों ने। और ये बने हुए हैं जी कोई वो कि ये जी आलम दीन है, ये आलम दीन होते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फौज है वो मुकम्मल, उसका जो अफसर तबका है वो मुकम्मल कादियानी रहता चला आ रहा है। और इस अफसर तबके में पश्तून और पंजाब के कादियानी अफसरान भारी तादाद में शामिल है, ये सच है। मगर कादियानी जमात की कृपा से पाकिस्तान की फौज को पंजाबी फौज मशहूर कर दिया गया, हालांकि ये कादियानी फौज है, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। बलोचों में एक ऐसी नफरत पैदा हुई।
जिसको पंजाबी कौम नफरत कहा जाता है, मगर ये अहले पंजाब ही हैं जिन्होंने मरज़इयत के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और ये अहले पंजाब ही हैं जिसने अपने खिता पंजाब में बलोच कौम समेत हर कौम को बसाया और इनको अपनाया। मगर कादियानियों का दिया नाम पंजाबी फौज बदनाम की जा रही है। वजह क्या है कि पंजाब में सबसे पहले इनके खिलाफ जो है तहरीक उठी थी, और ये पंजाबी कौम से बदला ले रहे हैं ये हरामजादे मरज़ई कि जी ये पंजाबी कौम ये करती है, क्योंकि सबसे पहले जो 1953 में डंडा इनके दिया था वो पंजाब के लोगों में दिया था। पंजाबी तो वैसे कोई कौम नहीं है, यहाँ पश्तून आबाद हैं, यहाँ पर हर किस्म के लोग आबाद हैं, लेकिन बाहर तौर क्योंकि खित्ता है पंजाब, कौम नहीं है ये। लेकिन ये दल्ले खंजीर मरज़इयों ने कौमियत का तासुब जो है वो पाकिस्तान में डाल दिया जी, पंजाब 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 ये। और इसी क्योंकि कादियानियों की जो है ये जमात, ये फौज जो है वो कादियानियों की है। लोगों को ये मालूम ना हो कि कादियानी तसल्लुत है फौज पे, लिहाजा इन्होंने इसको पंजाबी फौज कहना शुरू कर दिया। अब यही फौज है कि 10,000 लोगों को, पंजाब के लोगों को मार के भी जो है इन्होंने आज तक बैंचोदों ने माफ़ी नहीं मांगी, और ना ही किसी नापाक गलीज गंद से बड़े मौलवी ने इनको कहा कि दलो तुमने 10,000 फर्जंदाने तौहीद और रसालत को शहीद कर दिया है, और कभी तुमने माफ़ी भी नहीं मांगी। कंजर मौलवी पैंचोद उनकी चमचागिरी करते हैं, मुसलमानों के कातलों की, वो आशिकाने रसूल के खून जो है इन गंदे मरज़ई फौजियों के हाथ लगे हुए हैं, तो ये इन्होंने कभी ये भी नहीं किया। और इन कंजरा पैंचोदों को मैंने कहा है, मौलवियों को, सारे मौलवियों से कहा है कि दलियो बगैर तो पैंचोदो जो ताड़े चढ़ी गैरत है ना, तो चलो पंजाब के अंदर, वो लाहौर के अंदर एक वो यादगार बना दो 1953 के शहीदों की, है ना। पैंचोदों तो एडी जरूरत नहीं होगी। अरबों रुपए खा गए हैं ये हरामजादे कंजर, अरबों रुपए के। तो वो बहनचोद, वो जो दल्ला मुर्तद था, उसने अपने वो फूल निछावर करवा देता था, इससे आधी रकम की तो वो जो है ना वहां यादगार बन जाती है शोदा 1953 की। ये मौलवी है बहनचोद कंजर। बहरहाल इसी तरह से जो है ये सिंध के हिंदुओं को जो है कौन मुसलमान तो कोई नहीं बनाता, ये तो कादियानी बनाते हैं, और जिसका सबूत मैंने सारा दे दिया हुआ है। गरीब हिंदुओं को वो लालच के तहत, दबाव के तहत वो जो है कादियानी जमात में शामिल करते हैं, और इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी ये मुसलमान जो है कादियानियों को जबरी मुसलमान बना रहे हैं, मौलवी या ये वो। हालांकि रियलिटी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। आए हाँ वो बेंचोद, वो जो लिबरल वगैरह हरामी है, आए मेरे साथ बात करें, मैं डंडा ना ठोक दें ना, जो साबित करूंगा कि ये कादियानी है जो हिंदुओं को जो कादियानी बनाते हैं। गलीज लोग, ये हालत है। एक तो सबसे ज़्यादा जुल्म कादियानी करें, और उसके बाद ये लिबरल और ये मोमबत्ती माफिया, ये गलीज लोग आके तो क्या कहते हैं कि जी कादियानियों पे जुल्म हो रहा है। ओए मुसलमानों को तो जो है कोई हकूक ही नहीं है पाकिस्तान में, सब हकूक बैंचोद कादियानियों के हैं। और इसके ऊपर सिर्फ एक आवाज, आगा वसीम की आवाज आ रही है। और मौलवी पैंचोद बोला, हाँ गश्ती दे पुत्र नहीं बोलते, इश्यूज के ऊपर तो बात ही नहीं करते, फिर कहते हैं गाली देता, गाली ना दो पैंचोदो, तन की कमा मैं गलीज पैंचोदो, कुत्ते हो, हरामजादे हो। मुल्क नू जरा जो मुल्क हमने मुसलमानों ने अपने खून से लिया था, उसको तुमने कादियानियों की रखेल बना दिया। गलीज लोगों, बगैर तो तुम्हें तो चौक में फांसियां लगानी चाहिए तुम मौलवियों को। तुम हो ही नापाक नस्ल, दल्ले कंजर। फिर देखें
पाकिस्तान के पहले मकबूल कौमी लीडर वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कादियानी जमात ने फांसी दी और साथ ही मशहूर कर दिया कि भुट्टो को पंजाबियों ने फांसी दी है, जबकि हकीकत यह है कि भुट्टो की फांसी में सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक से लेकर जज, जेलर, वो वादा मुआफ गवाहान, वकला, हर कोई जो थे वो सब के सब मरजई थे, खुदा की कसम मरजई थे। और वो जेलर क्या नाम था उसका, कुरैशी, वो तक तो मरजई था। अब वो प्राउडली उसने जाके कहा कि जी मैंने भुट्टो को फांसी दी थी और मैं वाहद मरजई हूँ जिसने अपने हाथ से ये किया और वो किया। सारा ये भुट्टो की जो नंगी तस्वीर उसकी फांसी के बाद, ये 2 सियालकोट के मरजई थे जिन्होंने जाके फोटोएं उतारी थी, सिर्फ इसलिए कि उसके अगर खतरे ना हुए होते तो वो उन्होंने कहना था कि ये तो खुद हिंदू था और ये कादियानियों को कैसे इसने काफिर करार दे दिया। वो तो उस ज़माने में वो क्या कहते हैं इसको, जो फोटोशॉप नहीं थी, वरना उन्होंने फोटोशॉप करके वो ज़िया की बेटी के अंदर देना था कि ये देखो ये हिंदू है। नारी भैन, ये ऐसे नापाक मरजई ने इतनी साजिशें करते हैं, गलीज मरजई सब सारी दुनिया। ये देखें जी भुट्टो की फांसी और उसकी तस्वीर, उसकी पूरी मूवी जो है वो आज वहाँ पर पड़ी हुई है लंदन के जो क्या कहते हैं इनके मरकज़ में। वो मिर्ज़ा मुबारक जो था वो लेकर गया था। तो कमाल है। फिर कहा जाए जी मरजई बड़े मजलूम ने, वो एडे ताकतवर ने मरजई के पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को उन्होंने ऐसे फांसी लगा दी और मगरमच्छ के आंसू रोते हैं जी हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। पैंचो तो जाओ फिर पाकिस्तान छड्डो सारा, जाओ जाओ, कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है। हद हो गई है, ना तो तुम्हारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, तो फिर तुम्हारे ऊपर जहां जुल्म होता है तुम वहां रह क्यों रहे हो? हालांकि झूठ बोलते हो। और बेंचो तो ज़ियाउल हक से लेकर उससे पहले भी सब प्राइम मिनिस्टर, सब वजीर आजम, सब सदर, सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हर कोई तो तुम कादियानियों का है। पाकिस्तान तो मुसलमान के नाम की एक रियासत है, असल तो हुकूमत तो आपकी है और तुम इतने झूठ बोलते हो कि पाकिस्तान में तुम्हारे हकूक नहीं है। कितने फांसी लगे हैं कादियानी आज तक? बताओ, अगर तुम पर जुल्म हो रहा है, हमारे पीपल्स पार्टी के कितने लोग जो हैं वो फांसियां लग गए हैं। कितने लिस्ट तो लाओ, तुम्हारे लोगों ने मुसलमानों को शहीद किया और उसके बाद जर्मनी चले गए, हाँ कोई कनाडा चला गया। और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का ये हाल होता था, जी भुट्टो कहते थे तो फांसी लग जाती थी। लाओ लिस्ट लेके आओ, रिकॉर्ड लेके आओ, तुम्हारे एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। बातें करते हैं, वसाइल तुम्हारे, वो जो हर चीज तुम्हारे पास है। कोई फेस तो करके देखे मरजई में, तुन के ना रख दवा उन्होंने बेगैरत। एक बात का मेरी जवाब नहीं दे सकते। ले आए अपने साथ लिबरल्स को भी और खादम हुसैन को भी, मैं सबको तुन के रख दूंगा। ऐसे गलीज लोग हो तुम लोग। पाकिस्तान की दौलत वसाइल के मालिक, पाकिस्तान की सबसे अमीर कम्युनिटी ये मरजई, सबसे खुशहाल ये मरजई, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान को सियासी नस्ली कौमी इंतशार में मुब्तला रखने में इनकी नत नई साजिशें जो हैं वो दिन रात देखने में मिलती हैं। कादियानी पाकिस्तान के मालिक भी हैं और इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की कोई दाखिली और खारजी पॉलिसी बनती नहीं, मगर इसके बावजूद मरज़ई इसी पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करते हैं कि जी पाकिस्तान में हमारे साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, जबकि पाकिस्तान जहां का वजीर आजम से लेके एक थानेदार तक जो है वो मरज़ई होता है। इसके बावजूद सरकारी सतह पे कादियानियों को पाकिस्तान का मुहिब माना जाए। मौलवी कबूल कर लेंगे, आगा वसीम कभी कबूल नहीं करेगा। ले ये कोई वो हिंदुओं की दिवाली के दिए नहीं है जो कादियानियों को फूंक से जो है बुझ जाएंगे। देखें जनाब, पाकिस्तान के आला सरकारी अफसरान का हिसाब करें तो फौजी जर्नल, मेजर जनरल तब ब्रिगेडियर रैंक, ये सब मरज़ई।
फिजाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडोर रैंक में ज्यादातर कंजरी मामा दे पुत्र मरजई होते हैं, जिनको पाकिस्तान के बज़ाहिर कादियानी मुखालफ और या कादियानी और यूसुफ कज़्ज़ाब का बच्चा ज़ाद अहमद इस्लाम का मुजाहिद गज़वा हिंद के सिपाही इमाम मेहदी का लश्कर के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह नेवी में एडमिरल ऑफ फ्लीट, एडमिरल, वाइस एडमिरल और वो जी रेयर एडमिरल और कमांडोर वगैरह, और जैसे सब इन जैसे ये बड़े बड़े अफसर, सब नेवी अफसरान जो हैं ये ज्यादातर मरजई होते हैं, अल्लाह की कसम मरजई होते हैं। और तुम मौलवी भैन चोदो कहते हो कि ये एटम बम चलाएंगे इसराइल के ऊपर, फ्रांस के ऊपर। ताड़ी बगैर तो कंजरो, तुमने तो मरजइयों को, बहरहाल हमारे मुल्क के नापाक सुलह कुल्ली बगैरत मौलवी कभी कादियानी अफसरान को सहाबा की साहब में ला खड़ा करते हैं, तो कभी अमीरुल मोमिनीन कहते फिरते हैं, जबकि कोई शक नहीं कि आर्म फोर्सेस मुकम्मल तौर पे गंद में लत पत मरने वाले हरामी नस्ल मिर्जा कादियानी को ही अपना नबी मानते हैं। बे बहन चोदले कंजर जरनैल देना दी भैन दा छोला बगारत। उठो मुसलमान फौजियों, उड़ा दो इन माचोदों को, दल्ले हरामजादे। अब बगैरत मौलवी तो मुतालबा नहीं करते, तुम ही कुछ करो। अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर अपनी नस्लों को बचाना है, और अगर शफात मोहम्मदी पाना है, तो इस वक्त ना उठे तो मरजई जो हैं वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। खुदा के लिए उठो, समझो इन बातों को। और अगर किसी को शक है तो वो बाजवा, इमरान वगैरह से मिर्जा कादियानी को कज़ाब कहने का मुतालबा करके देख ले, या फौज के तीनों शोबों के अफसरान से मुतालबा करके देख लें कि वो मिर्जा का रद्द करें। ये अपनी बेटियां पेश कर देंगे मगर मिर्जा का रद्द नहीं करेंगे। इसके बावजूद गलीज तरीन मुल्ला इन मरजई अफसरान की चापलूसी करते हैं। तो जनाब कोई माचोद लिबरल और या ज़ाद अहमद, मुबशर पादरी, इंजीनियर मिर्जा साकब, पलीत बाजवाई, तारक जमील वगैरह जो फौज के अफसर तबके को मेरे सामने मुसलमान साबित करने के चैलेंज को कबूल कर सके तो आए, लेकिन खुदा की कसम क़यामत आ सकती है मगर ये दीन फरोश मुल्ला कभी भी मेरा चैलेंज कबूल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह इन कंजरों ने खत्म नबूवत को जरिया आमद बना रखा है। और लोगों समझो, इन दलों को ये नबी के गद्दार हैं, और ये अवाम भी इन ही कादियानी गुमाश्तों के पीछे लग अपना ईमान खराब कर रहे हैं। इसी तरह फौज की तरह, आर्म फोर्सेस की तरह पाकिस्तान की नौकरशाही के तमाम अहम ओहदों, जिनमें लैंड रेवेन्यू अफसर, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सूबाई मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वफाकी और सूबाई हुकूमत, डिप्टी सेक्रेटरी, और ये फेडरल सेक्रेटरी, फील्ड ऑफिसर, ऑफिस जो है सूबाई उस हुकूमत का अफसर, डिप्टी कमिश्नर जिसको डीसी कहते हैं, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, फेडरल सेक्रेटरीट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और जो बड़े जो डिस्ट्रिक्ट के अफसर होते हैं, सूबाई और वफाकी प्रोजेक्ट जो मैनेजर्स होते हैं वो कादियानी होते हैं, फेडरल स्कीम के जो अफसर हैं वो कादियानी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कादियानी, सूबाई
सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो है वो कादियानी, सूबाई मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो कादियानी, कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर डिवीजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर फेडरल स्कीम, ये सब कादियानी। और मौलवी चुप। आगे सुने, चीफ सेक्रेटरी ऑफ रिस्पेक्टिव जो सूबों के होते हैं वो कादियानी, जॉइंट सेक्रेटरी जो हुकूमत पाकिस्तान का है वो भैंचोद कादियानी, सेक्रेटरी जो हैं मेंबर जो सूबाई बोर्ड के रेवेन्यू और वफाकी रेवेन्यू, ये सब कादियानी। वो जो कमिश्नर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के वो कादियानी, डायरेक्टर जनरल जो हैं फेडरल डिपार्टमेंट के वो कादियानी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं इन स्कीम्स के वो कादियानी, डिवीजन कमिश्नर, ये सब के सब कादियानी हैं। एक्टिंग सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो कादियानी, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कादियानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमत का वो कादियानी, चेयरमैन जो है वो कादियानी है, सीनियर मेंबर जो है वो कादियानी है। और मैं कहां तक नाम बताऊं इन बगैरत मौलवियों को कि पाकिस्तान के अंदर हर शोबे में कादियानी अफसर हैं। और ये बेगारत, ये कंजर, ये नापाक, ये पता नहीं किन की औलादे हैं ये मौलवी के, ये बहनचोद नाम नहीं लेते, बोलते नहीं है। पाकिस्तान जो है कायदे आजम के वक्त से ही कादियानी रियासत बन गया था और आज तक मेरे अलावा इस बात को कोई दूसरा जो है डिस्क्लोज नहीं करता, कोई ये बात नहीं करता। क्या ये बात है, ये है नमूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा? बोलो बहनचोद मौलवियों, कंजरो, हरामजादो, तुम क्यों नहीं बोलते? या दफा जो खत्म नबूवत के नाम से दुकानदारी लगाना बंद करो और मर्ज़ई हटाओ तहरीक की अगर तुम हमायत नहीं कर सकते तो बहनचोदो तुम इसकी मुखालफत भी ना करो। मैं इनकी मां को चौधूंगा मर्ज़इयों की दलो। मैं पाकिस्तान के जो है वो GHQ को जो है वो मुसलमानों की GHQ बनाऊंगा। तुम बगैरतों ने क्या तमाशा लगा रखा है? शर्म करो हरामियों, कुत्तों। सारे बेंचोत पाकिस्तान कादियानियों के हाथ में चला गया और ये बैठे हुए हैं जी और मिर्जा ओ सीधे मिर्जा ओसी मां की चूत मर्जे की, हरामजादो, कुत्तों। तुमने तो गाइड ही नहीं किया आज तक कौम को। गलीज लोगों, नापाक लोगों, तुम में और मर्ज़ई बेंचोदों में कोई फर्क नहीं है। तो ये हाल देख फिर भी हम पाकिस्तान को कादियानी रियासत ना माने तो हमसे ज्यादा गद्दार नमूसे रसालत कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वजीर आजम, वजीर, मशीर, बैरोक्रेट्स, ये नौकरशाही, ये खुदा की कसम आप तहकीक करें, जाएं अफसरान के पास, आपको मालूम होगा कि वो फला अफसर जिसके पास हम एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं वो बेंचोद मर्ज़ई है। फला जर्नल जिसको हम इस्लाम का मुजाहिद कह रहे हैं वो मर्ज़ई है। फला वो सियासतदान जिसको हम वोट देते हैं जो वहां जाता है कौमी असेंबली में और वहां कादियानियत, वो कादियानी है। और तुम्हारे सामने सारी चीजें और आंखें खोलो। तो पाकिस्तान यकीनन और यकीनन मर्ज़ई तसल्लुत रियासत है, फौज मर्ज़ई की, इदारे मर्ज़ई के, और तुम किसी भी जो है वो मेयार पे नहीं हो। पाकिस्तान में तुम लोग गुलाम बन के रह रहे हो। पहले अंग्रेजों की गुलामी की, अब कादियानियों की गुलामी कर रहे हो। खुदा की कसम है कर रहे हो। जो हक नहीं बोलते, उठते नहीं। तो मेरे मुल्क में यकीनन और यकीनन दुनिया के सबसे ज्यादा आशिकाने रसूल इस अजीम धरती पर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से मौलवियों ने उनको गुमराह कर रखा है, उनको सही बात नहीं बताते। तो ए नबी के गुलामों, मैंने पाकिस्तान का एक मुकम्मल कादियानी रियासत होना साबित किया है, जबकि नापाक मुल्ला इस ही मर्ज़ई तसल्लुत रियासत पाकिस्तान में कादियानी असर और रसूख पे बात नहीं करते, उल्टा पुदाइशी
मरज़ई इमरान खान को रियासत मदीना बनाने वाला करार देते हैं। अगर इन मुल्लाओं में कोई हलाली है तो पहले इमरान खान का गैर मरज़ई होना तो साबित करके दिखा दे। बहरहाल सच तो यह है कि तमाम ख़त्म नबूवत तंजीम, तहरीक लब्बैक वगैरह मुकम्मल तौर पे मरज़ई एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जो लोग मेरी बातें सुन इसके बावजूद उनके साथ मुंसलिक हैं, वो भी दानिस्ता तौर पर कादियानी एजेंडे पे गामजन है। लानत है उन लोगों पर। वक्त तेजी से गुजर रहा है, सब देख सकते हैं कि खुले मरज़ई, कहीं पंजाब का वजीर आला तो कहीं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का नुमाइंदा, कहीं फौज के जनरल बन चुके हैं। मगर इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक आवाज है, वो है मरज़ई हटाओ तहरीक के सरबरा आगा मोहम्मद वसीम की। तो मैं बार बार अपने अवाम से अपील करता हूं कि वो मरज़ई हटाओ तहरीक में शामिल हो खुदा के लिए, ताकि हम पाकिस्तान में 1973 के आईनी हलफनामे को बहाल करवा सकें, जिसमें नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म की नबूवत वाले को कज़ाब करार देना जरूरी था। फौज में रूल ऑफ फेथ को बहाल करवाएं, आजम मार्केट का नाम तब्दील करवाएं, ज़ियाउल हक कादियानी की कब्र को मुसलमानों की मस्जिद से हटाकर रबुआ मुंतकिल करें। 1953 के शोहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के शोहदा की यादगार तमीर करवाएं, उनके कत्ले आम से फौज के मरज़ई इदारे से माफ़ी तलब करवाएं। और बेशुमार काम हैं जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी ख़त्म नबूवत के लिए हम पाकिस्तानी मुसलमानों पे वाजिब हो चुका है कि ये सब काम सिर्फ और सिर्फ हक बोलने, मरज़इयों को बुरी तरह से बेनकाब करने वाले और मौलवी को जो है दीन फरोश साबित करने वाले आगा वसीम की मरज़ई हटाओ तहरीक ही कर सकती है। आओ अगर नबी के सच्चे गुलाम हो, आओ अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हो, आओ अगर इस्लाम दोस्त हो, पाकिस्तान के वफादार हो, वलियों की धरती के बासी हो, रस्म हुसैनी के कायल हो, तो आओ ये वक्त जहाद का है। मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान को कादियानी तसल्लुत से आजाद करवा कर जन्नत के हकदार बनो। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबूवत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so डायरी एंट्री एक सलाम साहब की डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर, साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबूवत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so डायरी एंट्री एक सलाम साहब की डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared